हो गया, जब जन्म हो गया मेरे लोगों, तो माता पिता ने नाम क्या रखा लगा। अब तो दिन दूना रात चौगुना, लड़ाई सिंह यादव हम मेरे लोगों बढ़ने लगे हैं। तो हुआ क्या मेरे लोगों, ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या। पल की अब देर लगाई, अब तो मेरे लोगों धीरे धीरे लड़ाई से ज्यादा जाने होने लगे। तो पिता ने सोचा मैं अपने बेटे का नाम लिखा दूंगा। हुआ क्या, अरे टाइपल की अब देर लगाई, कज्जू सिंह ने नाम लिखाई, कज्जू सिंह ने नाम लिखाई। मेरे लोगों अब तो बेटे पढ़ने लगे हैं, अब तो बाहर पढ़ाई करने लगे। लड़ाई सिंह यादव ने, पिता कज्जू सिंह ने लड़ाई सिंह यादव का नाम लिखा दिया। तब लड़ाई सिंह यादव पढ़ाई कर रहे हैं मेरे लोगों। हुआ क्या, अरे धीरे धीरे समय बीत गया, धीरे ना ध्यान बिसरी ना जाए। अरे धीरे धीरे समय बीत गया, धीरे ना ध्यान बिसरी ना जाए। अब तो पढ़ने में बेटा प्यारे, देखो जाने लगायो। अरे ध्यान लगायो लाल ने ध्यान लगायो, अरे ध्यान लगायो लाल ने ध्यान लगायो। कि अब तो बेटा पढ़ने में प्यारे, ध्यान लगायो। विचार कहने भाई, अब तो लड़ाई सिंह यादव का जब नाम लिखा दिया गया, तो लड़ाई सिंह यादव अब तो अपनी पढ़ाई करने लगे। दिन रात दूना चौगुनी अब तो अपनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लोगों। उनको किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान। होता क्या है, धीरे धीरे उन्होंने जो अपनी पढ़ाई को किया, समय गुजरने लगा। दिन रात दूनी चौगुनी, आज समय आगे को बढ़ता जा रहा है। समय सबसे बड़ा बलवान होता है भाइयों। समय की रुख को कोई बदल नहीं सकता। जैसा कि हमने कल बताया था, जिंदगी में न जाने कैसे कैसे मोड़ आते हैं, पता नहीं इस समय कौन सा मोड़ आ जाए। आज लड़ाई सिंह यादव अपनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उधर जब मेहनत किया, पढ़ाई किया, तो हुआ क्या मेरे लोगों, अरे सन 1928 में हाई मिडिल पास की ना भाई। लड़ाई सिंह यादव ने मेहनत किया, इतनी मेहनत किया कि सन 1928 में उन्होंने मिडिल को पास किया। तो हुआ क्या, अरे सन 1928 में हाई मिडिल पास की ना भाई। और देखी सफलता लड़ाई की, रहे मातु पिता मन हर्षाई।
पास कर दिया। समय गुजरने लगा, धीरे धीरे समय गुजरने लगा। जब समय गुजरा तो उधर जब समय गुजरा है मेरे लोगों तो 3 साल बीते तो और कौन सा पद पाया मेरे लोगों। मिडिल पास करने के बाद सन 1928 में जब मिडिल पास किया तो इधर 2-3 साल और हुआ तो उधर हुआ क्या कि सन 1931 में यानी सन 1928 में मिडिल को पास किया तो सन 1931 में कौन सा पद पाया मेरे लोगों ललई सिंह यादव ने कि सन 1931 में फॉरेस्ट पुलिस पद पाया है। कौन सा पद? फॉरेस्ट पुलिस पद पे आ गए। अब देखो हुआ क्या कि सन 1931 में फॉरेस्ट पुलिस पद पाया है। वो अपने पैरों पे खड़े हुए आगे जो सीधा लगाया है। लोगों सन 1931 में ललई सिंह ने अपनी मेहनत को बरजारी रखा, बराबर मेहनत करते रहे तो उन्होंने कौन सा पद पा लिया? पुलिस पद, फॉरेस्ट का पाया उन्होंने। अरे सन 1931 में फॉरेस्ट पुलिस पद पाया है। पैरों पर खड़े हुए अपने पैरों पर खड़े हुए आगे की सीधा सन 1931 में मेरे लोगों ललई सिंह यादव ने फॉरेस्ट पुलिस पद पा दिया। अब इधर जब वो नौकरी करने लगे, फॉरेस्ट पुलिस पद पाया तो समय गुजरने लगा मेरे लोगों। और जब समय गुजरा तो कुछ दिन नौकरी करने के बाद ललई सिंह यादव ने सोचा कि मैं कुछ दिन की छुट्टी लेके अपने घर हुआ। देखो भाइयों, ललई सिंह यादव का जो जीवन संघर्ष आप लोग सुन रहे हो, देखो कितना महान रहा है। मेरे यादव समाज के लोग जाने कि हमारे पूर्वज ने देखो कितना बड़ा योगदान और कितना बड़ा संघर्ष किया है इन उच्च वर्ग के लोगों से। अब तो ललई सिंह यादव ने जब छुट्टी को मंजूर कराया तो उधर सीधे अपने घर को आते हैं। जब घर को आए तो पिता ने अपने बेटे को जब देखा तो कहा है मेरा बेटा ललई। कहा बेटा कैसे, ठीक हो, बढ़िया हो? कहा हम तो पिताजी ठीक है, आप लोग ठीक हैं? तो ललई सिंह यादव ने कहा पिताजी देखो हमको काफी समय हो गया है, मैं बाहर पढ़ाई करता रहा और अब मैं चाहता हूं, क्योंकि ललई सिंह यादव के जो पिता गज्जू सिंह थे उनके काफी खेती बाड़ी थी भाइयों। ये सत्य घटनाएं कहीं दूर की नहीं, यादव समाज के लोग जाने। कहा है जिला कानपुर ध्यान स्टेशन झिझक मध्य के पास कठारा गांव पड़ता है, वही की घटना। ललई सिंह यादव कहीं दूर के नहीं है, कानपुर के आपके रहने वाले। आज जब घर पे आए तो उस समय बहुत स्थिति इतनी खराब थी मेरे लोगों, छुआछूत चरम सीमा पर थी। और यहाँ तक कि एक वहां पर प्रथा चलती थी कि माँ बहनों को अगर बच्चे का जन्म देना होता तो वो जंगल के बाहर जाया करती, घर में नहीं दे सकती थी, जंगलों में जन्म देने जाया करती। ये प्रथा को देखो ललई सिंह यादव ने कैसे खत्म किया, पावन प्रसंग सुनिए। आज इधर ललई सिंह यादव ने अपने पिता से कहा पिताजी देखो हम काफी दिनों के बाद आया हूं, मैं सोता हूँ थोड़ा अपनी खेती बाड़ी घूम करके आऊं। तो वहां के कुछ महाराज लोग रहते थे,
वहां कुछ महाराज लोग रहते थे, वो उनका एक काम था, अक्सर करके देखा होगा महाराज लोग स्नान ध्यान किया करते हैं। तो वही कठारा के पास एक मेरे लोगों तालाब था, उस तालाब में वो लोग महाराज लोग जाया करते थे और वहां पर स्नान ध्यान किया करते थे। तो आज उधर लड़ाई सिंह यादव के साथ में दो नौकर जो थे उनके वहां मंगलू चमार और भोला पाशी, मंगलू चमार और भोला पाशी को लेकर के वो भी अपने खेतों की तरफ निकल पड़े। और उधर महाराज लोग क्या किया, तालाब पर पहुंचे तो कहा दो लोग तीन थे, कहा चौबे थोड़ा स्नान कर लिया जाए, उधर से लड़ाई शिकार। ललई सिंह यादव ने जब देखा कि महाराज लोग, तो इधर महाराज लोगों ने नहाने के प्रयास किया, तो कैसे नहा रहे हैं विचार करिए।